यशो बलम। आज भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम जाकर के अपने नाना उग्रसेन को कारागृह से रिहा किया और कहा जाओ आप राजगद्दी पर बैठो। उग्रसेन बोले भैया अब मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है राजगद्दी पर बैठने का, अब तुम राजगद्दी पर बैठो। भगवान बोले नहीं, राजगद्दी पर तो आप ही बैठो लेकिन आपका प्रधानमंत्री मैं रहूंगा। अपने यहाँ दो गद्दी होती हैं, एक प्रधानमंत्री की और एक राष्ट्रपति की, और देशों में केवल राष्ट्रपति मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री की गद्दी थी वही भगवान श्री कृष्ण की गद्दी थी। भगवान ने अपना पद ग्रहण कर लिया और आज जाकर के अपने माता पिताओं को कारागृह से मुक्त कराया। आज माता देवकी एक एक दिन गिन रही थी। 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण, और जैसे ही आज माता देवकी के सामने आया, माता देवकी के मुख से निकला, धन्य है यशोदा, धन्य है तूने मेरे लाला का लालन पालन ऐसा किया है कि 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण मुझे 18 साल का प्रतीत हो रहा है। आज इनको बाहर करा के छौर कर्म कराए गए पिताजी के। पिताजी ने इनको सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ इनकी मित्रता सुदामा के साथ होती है और सुदामा की कथा कल के प्रसंग में आएगी। कल इस कथा का अंतिम दिवस है। 7 दिन की ये यात्रा कल समाप्त हो जाएगी और परसों यहाँ पूर्णाहुति और भंडारा है। आप सबका सब परिवार निमंत्रण है। व्यास गद्दी से आप सबका सब परिवार पूर्णाहुति में और भंडारे में निमंत्रण है। आप सबको आना है। और ऐसा वर्णन आया है कि जिसने 7 दिन की कथा पूरी ना सुन पाई हो और यदि वो अंतिम दिन की कथा सुन ले तो उसको 7 दिन कथा का सार मिल जाता है, आंशिक फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो प्रयास करें कि 7 दिन अगर कथा ना सुन पाई हो तो प्रयास करें कल अंतिम दिवस की कथा में अवश्य पहुंचें। और आज भगवान की मित्रता सुदामा जी के साथ हुई। सुदामा से मित्रता करके लौट करके आए। आज महल में बैठे हुए थे और महल में बैठ करके आज रो रहे थे। भगवान का एक मंत्री था जिसका नाम था उद्धव, और जैसे ही उद्धव आया, उद्धव ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। प्रभु क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले भैया उधो उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मुझे ब्रज की बहुत याद आती है और ब्रज में मेरी मैया यशोदा मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव बोला कोई किसी से प्रेम नहीं करता, जो सामने होते हैं ना उसी से प्रेम होता है, और सामने से जो ओझल हो जाए उसकी कोई याद नहीं करता। तुम्हें ब्रजवासी सब भूल गए होंगे, सब अपने काम में लग गए होंगे, तुम व्यर्थ में यहाँ बैठे बैठे रो रहे हो। बोले नहीं उद्धव, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे ग्वालवाल, मेरी गोपियां मुझे बहुत प्रेम करती थी, वो मेरे लिए आज भी याद करते होंगे, वो रोते होंगे। ये उद्धव जो था ना, इसको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। आज भगवान ने इसी अभिमान को तोड़ने के लिए उद्धव से कहा उद्धव तुम एक काम करो, ये पत्रिका ले जाओ
और ये पत्रिका ले जा करके मेरी मैया यशोदा को दे देना, किशोरी जी को दे देना। उधो मैया तू सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया तू सुनइयो। उधो मैया तू सुनइयो, कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सुखावे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ सुखावे। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सुखावे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सुखावे। उधो मेरी मैया प्रातः काल, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जल को गर्म करती, उसको गुनगुना करके तब मेरे मुख को धोती थी और मेरे मुख को पोंछ करके माखन रोटी का ये भोग लगाती थी। अरे उधो मैं क्या बताऊं, अगर नहाते समय मेरा एक बाल भी गिर जाता, मेरी मैया बार बार कुल देवता को मनाती, कुल देवी के नाम से प्रसाद चढ़ाती। मेरी मैया यशोदा मुझे बहुत याद करती है। और जब मेरे बाबा देखते थे कि मैं थक गया हूं, वो ये नहीं देखते थे कि मेरे कपड़े गंदे हैं, धूल मिट्टी में मेरे कपड़े हैं, वो उठा करके मुझे अपने अंग से लगा लेते थे। उधो तू वृंदावन जा, और जाकर के ये पत्रिका मेरे ब्रजवासियों तक पहुंचा दे। उधो बोला, कृष्ण तू व्यर्थ रो रहा है, कोई वहां याद करने वाला नहीं है, पर तू कह रहा है ना, इसलिए मैं जाता हूं। चला मथुरा से जब उधो निकट वृंदावन जब आया, उलझ के कील कुंजों में यही उधो को समझाया। उधो को कपड़े करीलों में फंस रहे हैं, करील रोक रहे हैं। अरे उधो कहां जा रहा है, किसको समझाने जा रहा है? ब्रजवासियों को। तू नहीं समझा पाएगा। उधो आया, और जैसे ही उधो आया, उधो को देख करके सभी ग्वालवाल खड़े हो गए घेर करके। अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और जैसे ही कृष्ण की जगह किसी और को देखा, सबसे पहले मुख से गाली निकल पड़ी। वृक्ष हैं करील के, नलकूप खारे, बोलंत भाषा बचनंत गारी। जब से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं, तब से सभी नलकूप खारी हो गए, फलदार वृक्ष समाप्त हो गए, कटीले ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और आज उद्धव जैसे ही वृंदावन पहुंचा, ग्वाल वालों को घेर करके जब अपने सामने देखा, देख करके बोल पड़ा, भैया कृष्ण नहीं आए, मुझे भेज दिया। उद्धव की बात सुन करके ब्रजवासी ने गाली दे करके उद्धव का सम्मान किया। और उद्धव ने पूछा, भैया एक बात बताओ, मैया यशोदा कहाँ है? जैसे ही इतना सुना, ब्रजवासी बोले, भैया ये जो जल दिख रहा है ना तुम्हें बहता हुआ, इस जल के सहारे सहारे चले जाओ। ये कोई साधारण जल नहीं है, ये जल मैया यशोदा के नेत्रों का जल है। जब से
कन्हैया इस ब्रज भूमि को छोड़ करके गए हैं, तब से मैया रोए जा रही है, मैया का रुदन बंद नहीं हुआ है। उद्धव की पहली ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई है। सहारे सहारे जैसे ही महल में पहुंचा, आवाज लगाई, मैया, ओ मैया। मैया बोली, चुप, क्यों हल्ला मचा रहा है? सुबह से कन्हैया जिद कर रहा था, माखन लूंगा, माखन लूंगा। अभी तो उसको माखन का भोग लगाया है, अभी तो उसको मैंने पालना में सुलाया है, और तू फिर आ गया जगाने के लिए। मैया, कहाँ है तेरा कन्हैया? पालने में लेटा है, जरा मुझे भी तो दिखा। उद्धव का हाथ पकड़ करके मैया जैसे ही पालने के पास पहुंची, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो पागल हो गई हूं जब से कन्हैया यहां से गया है। तू कौन है? मेरा नाम उद्धव है मैया, मुझे कृष्ण ने भेजा है, उसे तेरी बहुत याद आती है। अरे जब उसको याद आती है तो वो आया क्यों नहीं? मथुरा से वृंदावन दूर ही कितना है, वो आया क्यों नहीं? अरे मैं क्या बताऊं, एक दिन मैंने माखन रोटी कन्हैया को दी, और माखन जे रोटी जैसे ही कन्हैया को दी, कन्हैया के हाथ से वो रोटी कौआ लेके उड़ गया। कन्हैया रोने लगा, मुझे तो वही रोटी चाहिए, मैं तो वही रोटी लूंगा, मैं तो वही रोटी लूंगा। अरे उद्धव, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे कन्हैया ने उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं पाया, और जब मैंने उससे झूठ बोल करके कहा कि ये वही रोटी है, तब उसने भोग लगाया। उद्धव, अरे मैं तो उसे अपना बालक समझती थी, मैं तो उसे अपना कन्हैया समझती थी, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि ये मेरा बालक नहीं, ये तो यशोदा का बालक है, और इसको तो जाना ही है। उद्धव चकित रह गया, धन्य है मैया यशोदा। अरे उद्धव, मैं रोज माखन निकाल के रखती हूँ कि अब मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा, लेकिन अभी तक मेरा कन्हैया लौट करके नहीं आया। उससे कहना कि तेरी मैया तेरे याद में रो रही है, एक बार तो उससे मिल ले जाके। अब उद्धव की आंखों से अश्रु निकल आए, मैया तेरा कन्हैया भी तुझे बहुत याद करता है, उसको भी तेरे बिना बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो उसने मुझे भेजा है। मैया एक बात बता, किशोरी जी कहाँ है? बोले मान सरोवर में किशोरी जी बैठी हुई है। अब उद्धव किशोरी जी के पास पहुंचा, पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और गोपियों की बात सुन रहा है। एक गोपी कह रही है, किशोरी जी आज रात को मेरे सपने में कृष्ण आए, वो मेरी मटकी उठवा रहे थे, और जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा, मेरे सपना टूट गया और कृष्ण चले गए। एक गोपी बोली, आज मेरे सपने में भी कृष्ण आए थे, मुझसे कह रहे थे भाभी माखन तो दे दे, और जैसे ही माखन देने के लिए मैंने मटकी खोली, मेरे नेत्र खुल गए और सपना टूट गया। एक गोपी बोली, किशोरी जी क्या आपको कोई सपना नहीं आता? किशोरी जी बोली, अरे गोपियों, जब से श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदा नंदन श्रीधाम वृंदावन से गए हैं, तब से मेरी नेत्रों से नींद ही चली गई। जब नींद आएगी तभी तो सपने आएंगे, और जब नींद ही नहीं आएगी तो सपने कहां से आएंगे? उद्धव को जो ज्ञान था वो सब धरा रह गया। अब गोपियों के सामने पहुंचा, गोपियों तुम किसके लिए रो रही हो?
अरे अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, कृष्ण में मत लगाओ। और एक केवल ब्रह्म है जिसमें यदि मन लगेगा तो मन लगाना सार्थक हो जाएगा। उदो उदो मन न रहे 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग, अब को लागे को ईस। उदो मन न रहे 10-20, उदो मन तो एक होता है। अब एक मन को हम कृष्ण में लगाएं या ब्रह्म में लगाएं, हमारा एक मन तो पहले ही कृष्ण के चरणों में लग चुका है। अब तुम्हारे ब्रह्म में लगाने के लिए हम दूसरा मन कहां से लाएं? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही जीवन धन, आठों पहर उदो हमें श्याम ही सो काम है। उदो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम योग की बात कर रहे हो, हमारे तो मन में, हमारे तन में, हमारे रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है, और तुम हमें पत्रिका दिखा रहे हो। उदो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम को बाजो ढोल। बोल प्रेम बिहारी सरकार की जय। उदो सुन के चकित रह गया, मैं तो गोपियों को ज्ञान देने आया था, इन गोपियों ने मुझे ही ज्ञान दे डाला। गुस्सा में रथ में बैठा और रथ को मथुरा ले गया, और मथुरा जाकर के कृष्ण से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो गोपियां तुमसे कितना प्रेम करती हैं, वो मैया यशोदा तुमसे कितना प्रेम करती है, वो ब्रजवासी ग्वालवाल तुमसे प्रेम कितना करते हैं, और तुम उन सबको छोड़ करके यहाँ बैठे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आती? बोले उद्धव, यही तो दिखाना चाहता था, मैं ब्रजवासियों के साथ हूं, ब्रजवासी मेरे साथ हैं, ये देख। और देखते ही देखते मैया यशोदा, राधा रानी, किशोरी जी, गोपियां, ग्वालवाल सब भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं। और उद्धव की समझ में आ गया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों, आज उद्धव का पूरा ज्ञान नष्ट हो गया, और उद्धव भी प्रेमी बन गया, भगवान का भक्त बन गया, और भगवान का भक्त बन करके आज उद्धव भी प्रेम के रंग में रंग गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों, मेरे गोविंद, आज बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी रेवत के राजा आए और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। ये सतयुग के राजा थे। अब बलराम जी तो 6 फीट के और रेवती मैया 18 फीट की। जब दोनों निकलते तो आवाज आती, ओ भैया देखो कैसी जोड़ी बनाई है भगवान ने, पति छोटा और पत्नी बड़ी। बलराम जी को गुस्सा आ गई। बलराम जी ने अपना हल उठाया, रेवती को बुलाया, कंधे पे लगाया और एक झटका मारा, रेवती बराबर में आ गई। श्री राधे। रेवती ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले दादा मैं जोड़ूं हाथ और मैं ना रहूं तुम्हारे साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित
बलराम का विवाह हो गया और आज मेरे गोविंद बैठे हुए हैं। और आज कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक को समुद्र में एक कन्या मिली, उस कन्या का नाम इन्होंने रुक्मिणी रखा और मन में संकल्प कर लिया कि इसका विवाह मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ करूंगा। लेकिन इसका एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी ने संकल्प किया, बोले मैं राजसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका वरानना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त याद करने लगे कन्हैया जी को और कहने लगे श्याम हो जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। प्यासी अखियों में सपने निहार के। जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। ओ मतलब कि इस दुनिया में यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा देते हैं लोग वही, हम जिस पे भरोसा होता है। हमें जिस पे भरोसा होता है। हो तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा रे, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। हो निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा रे, तेरे धन गरीब मुँह में कोई ना सहारा है। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। ओ मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे राजसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंच भवान् पुत्र कन्यका च वरानना। रुक्मी ने शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया, बोले भैया बारात लेकर के आओ और आकर के रुक्मिणी को अपनी बधू बना करके ले जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज रुक्मिणी बैठी बैठी मन में दुखित हो रही है। भाभी आई, भाभी ने पूछा क्यों दुखी है? बोले इस बात से दुख है कि मैंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना है, और मेरा विवाह मेरे भाई ने रुक्मी के साथ तय कर दिया। अब क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोले सीधी सी बात,